नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दिस पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हूँ, लेकिन मेरा बड़ा वाला बच्चा जो है जैसे कि हमेशा बीमार पड़ता है, आज फिर से एक बार वो बीमार पड़ चुका है। रात की 3 बजे से इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। सारी रात ना मैं सोई ना वो सोया, क्योंकि उसे सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। तो दिन में तो ठीक था, लेकिन रात को उसकी हालत बिगड़ने की वजह से दोनों को जगना पड़ा। और उसके बाद में सुबह सुबह उठ के मैंने पहले ना उसके नाक में डाली है ड्रॉप, और उसके बाद में दिया है बिस्किट, ताकि वो बिस्किट खा ले, मैं कुछ दवाई वगैरह दे दूँ। और बिस्किट खाने के बाद में मैंने उसे दवाई दे दिया था एक खांसी का। उसके बाद में मैं आई थी रसोई में, और रसोई में मैं यहाँ पे करी हूँ सबसे पहले चूल्हा वगैरह साफ, क्योंकि उसका स्कूल जाना तो हो गई है बंद। अब पता नहीं कब तक जाएगा वापस से, क्योंकि उसका तबीयत जब तक सही नहीं होगा मैं उसे दोबारा से भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। क्योंकि आप लोगों को अगर मतलब मेरी पूरा वीडियो आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये हर 2 दिन में एक बार बीमार पड़ जाता है, उसके बाद में बुरी तरह से बीमार पड़ता है, जिसमें मेरा कई पैसे भी लग जाते हैं। उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। और आज फिर से एक बार वही दिन आ गया है जहाँ मुझे सबसे पहले उठ के उसे दवाई देना पड़ा, और इतनी बुरी हालत हो रही है। और अभी अभी मैं भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन सबसे पहले मुझे उसके लिए कुछ भी ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि उसे बिस्किट दी थी और उसके बाद में दवाई दी थी, उसने उल्टी कर दिया था। तो मुझे एक रोटी या आधी रोटी बना के मतलब उसको पहले देना है, उसको कुछ खिलाना है, फिर ब्रेकफास्ट कराने के बाद में मैं उसे लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। अगर मैं घर पे इस हालत में रख दिया ना, तो हो सकता है मुझे आगे जाके कुछ ऐसी खामियाजा भुगतना पड़े जो कि मुझे बिल्कुल ही मंजूर नहीं होती है। कभी भी किसी भी माँ को नहीं होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो और वो घर पे बैठी रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आज मेरे पास थोड़ा सा पैसा कम है, तो इसलिए मुझे लेके जाना है उसे डिस्पेंसरी, यानी जो कि गवर्नमेंट दवाई होते हैं ना, वहाँ लेके जाऊँगी। अगर वहाँ से जैसे 3 दिन का दवाई देता है, अगर वो सही नहीं हो पाता ना, तो फिर उसे परमानेंट डॉक्टर जहाँ मैं दिखाती हूँ, तो मुझे लास्ट ऑप्शन रहती है मैं वही लेके जाऊँ। तो कल रात को पता नहीं किस वजह से ना मैंने आलू बहुत ज़्यादा उबाल लिया था, यानी 250 ग्राम जितना आलू उबाला था, और छील के फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। और ये सारे मसाला पहले की पिसी हुई है, तो मुझे कुछ भी अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज का खाना थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और मुझे है ना 9 बजे से मतलब ऐसा मान लीजिए 11 बजे वहाँ पर पहुँचना है, 12 बजे जो है डिस्पेंसरी बंद हो जाती है। तो पिसा हुआ मसाला मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया था, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, टमाटर जो भी था मैंने डाल दिया। और आज फाइनली सारे पिसा हुआ मसाला जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, यानी हो गई है। और उसके बाद में मैंने बॉयल की हुई आलू डाल दिया, और गैस को फुल करके है ना लगातार चला के भून रही हूँ, ताकि आलू का एक तो फ्रिज में रखने से ठंडा होता है, वो भी ठंडा भी दूर हो जाएगा। सब्जी पकाएंगे तो ऑब्वियसली ठंडा गर्म हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार मन में ये रह जाती है ना, जब बच्चे को ज़्यादा कोल्ड का प्रॉब्लम हो कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, तो डर तो बैठा ही रहता है। लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, क्योंकि आज की सब्जी में मैंने है ना लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं डाला, एक्चुअली मेरे पास खत्म भी हो गया। और ऊपर से डाला कस्तूरी मेथी, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहीं चाहती किसी भी तरह का कोई भी झंझट करूँ। हरा धनिया काटूंगी तो उसको धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो इसलिए उसको काटना वगैरह छोड़ के कस्तूरी मेथी है ना थोड़ा सा मसल के डाल दिया है, तो इससे भी सब्जी का टेस्ट और खुशबू अच्छा आता है। और इधर मैंने पानी गर्म चढ़ा दिया, उसे दोबारा जो है बुखार का दवाई देना है, क्योंकि फीवर उसका आ चुका है कोल्ड की वजह से। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा सब्जी है ना बन चुका है बिना मिर्ची का, और ये खास करके बच्चों के लिए है। देखिए कलर भी ठीक ठाक दिख रहा है, और मसाला पिसा हुआ है। उम्मीद करती हूँ बच्चों को अच्छा लगे, लेकिन जब तबीयत खराब रहती है ना, तो फिर मुंह का टेस्ट भी बिगड़ा हुआ रहता है। पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनली देखिए सोनू बाहर आ चुका है, खेल तो रहा है, लेकिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक बना हुआ है। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे दवाई, लेकिन ये दवाई उसने रख नहीं पाया था। मैंने दे तो दिया था, लेकिन उसने उल्टी कर दिया था, और सारा दवाई निकल चुका था। बस यही प्रॉब्लम है, जब उसकी खांसी बहुत ज़्यादा होती है ना, तब इसका खांसी के साथ साथ फीवर मतलब ऐसा मान लीजिए फ्री में आ जाता है। तो दवाई मैं दे चुकी थी, दोबारा से आ चुके थे रसोई में, और अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी। और रोटी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे निकलना है, तो इस वजह से मुझे बस 2 ही रोटी बनाना है, बस बच्चों का काम चल जाए। लेकिन आप सभी ऐसे देखते होंगे, बोलते हैं 2 रोटी बनाना है, लेकिन आटा है ना फिक्स नहीं लगती है, थोड़ा बहुत एक आधी रोटी के ज़्यादा ही लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा निकाल लिया, और मेरा आटा भी ख़त्म हो चुका है, लाना पड़ेगा। तो उसी में से है ना मैंने आटा अलग से थोड़ा सा चून निकाल दिया, और थोड़ा सा लगा रही हूँ। तो इसमें मेरा है ना 3 रोटी बना था, बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बना था, क्योंकि आटा ही नहीं था, आटा ख़त्म हो चुका है। अब लाऊंगी, देखूँ सुबह सुबह सबसे पहले मुझे डॉक्टर के लिए निकलना है, इस वजह से जल्दी जल्दी हर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और 10 बजे से पहले है ना दोनों बच्चों को लेकर काम को सुलटाना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और सोनू वहाँ पे अभी तक खेल ही रहा है, लेकिन ये है कि उसने उल्टी कर दिया था, और सुबह से लेकर यानी 6 बजे से लेकर 9 बजे तक उसने 3 बार उल्टी कर लिया है।
और कुछ भी नहीं खा पा रहा है इस वजह से, क्योंकि जो भी वो 2 बिस्किट खाया उसके बाद में उल्टी कर दिया। मैं मेडिसिन दी थी, फिर मैंने उसे जो अभी दवाई दिया उसके बाद में भी उसने उल्टी कर दिया था, तो वो दवाई भी उसका नहीं लगी और उसके बाद भी उसने उल्टी कर दिया था जैसे मैंने उसका ब्रेकफास्ट करा दिया था। तो ऐसा होता है कई बार, है ना, बहुत ज़्यादा मायूस या बेबसी हो जाती हूँ। लेकिन देखिए एक औरत का लाइफ कैसी होती है, एक सिंगल मदर, इंसान ना चाहते हुए भी ना सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा सोचती हूँ कई बार कि कुछ ही नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो गया, लेकिन सब कुछ करती हूँ, चाहे बीमार हूँ चाहे कैसी भी हो। बस ये है, मैं बीमार होती हूँ ना, तब जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ ना, इतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हूँ। और मुझे उस दिन का जो रिपोर्ट है वो भी लाना है, वो भी मैं नहीं लेके आई थी। तो मैंने ना कुछ भी मतलब जचा के नहीं रखी थी, यानी बैग में से कुछ भी निकाला नहीं था। उस दिन जैसे आई थी उसके बाद में से मुझे टाइम ही नहीं मिला था, और मेरी तबीयत ख़राब की वजह से घर का हालत भी, है ना, कुछ दिनों से ऐसा ही है। तो अभी सुबह सुबह बस इनको ब्रेकफास्ट करा के चलूँगी, तो और दिनों की तरह काम घर पे पड़ा रहेगा। फिर आने के बाद में पता नहीं कितना काम होगा कितना नहीं होगा। और आज है शनिवार का दिन, तो शनिवार का दिन वैसे भी यहाँ पे सब्जी का मार्केट लगता है, तो सब्जी लाने भी मुझे जाना है। तो पता नहीं मैं मतलब कर पाऊँगी कि नहीं पूरा काम, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा, कि वो सब्जी अगर मैं नहीं लेकर आऊँगी तो मुझे कौन ला के देंगे। और दूसरी बात यह है, अगर मैं बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं लेके गई तो पता नहीं कौन ला के देंगे। और जिस दिन सुबह निकलती हूँ ना, रात की 12 तो क्या 3 बजे तक भी मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। ऐसा मान लीजिए 24 घंटे का सफ़र हो जाता है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। और पैरों में और रीढ़ की हड्डी में, है ना, दर्द होने लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि, है ना, बच्चों को दे दूँ उस इंसान को। फिर सोचती हूँ जो इंसान मरने के लिए छोड़ दिया है वो बच्चे को क्यों लेंगे। अगर ले भी जाए ना तो जो शादी कर रखा है उसका नौकर बना के रख देगा। तो इससे अच्छा जब तक जिंदा रहूं, से सलामत रहूं ना, बच्चों का देखभाल करूं, उनके साथ खुश रहूं, बस यही है। दुनिया में ना जाने हमसे ज़्यादा कितने गम है, कितना परेशानी है। और इतनी सी परेशानी में अगर हार कर बैठ जाऊंगी तो फिर कौन संभालेंगे, कोई नहीं है संभालने वाला। तो फाइनली इधर मेरे ब्रेकफास्ट जो है कम मतलब तैयार हो गई थी, मैंने बच्चों को वहाँ पे खाने के लिए दे दिया है। अब वो दोनों हाथों से जितना खाएगा ठीक है, नहीं खाएगा तो आज मैं पता नहीं अभी खिला तो नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे निकलना है। और सब्जी को जो है हाथों हाथ खाली कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी गंदगी वगैरह गिर जाए, डस्ट वगैरह, मेरी आदत भी है हाथों हाथ किसी टिफिन में डालने की। और इसलिए ना 3-4 टिफिन में एक्स्ट्रा निकाल के रखी हूँ, ताकि खाना जो है हाथों हाथ निकाल के रख दूँ। और रोटी को मैंने यहाँ पे कैसरोल बंद कर दिया। कैसरोल में एक ही रोटी था और 2-3 आलू को बॉयल करके सब्जी बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा सब्जी भी नहीं है। बस ये है, दोनों भाई आने के बाद में खा लेंगे। लेकिन बच्चों ने जो है पूरी तरह से खाना भी मतलब नहीं खाया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि मुझे चाय पी के जाना है। इतने सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं करूँगी, लेकिन है ना दूध भी यहाँ पे कमी है। पहले तो चढ़ाई आधी किलो, फिर सोचा कि है ना क्यों चढ़ाऊँ आधी किलो, एक ही भगोना में एक बार में अगर 1 किलो दूध गर्म कर लूँगी ना तो फिर काम भी ख़त्म हो जाएगा शाम तक का, और मुझे थोड़ा रिलीफ भी मिल जाएगी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है चाय, और गैस को धीमे करके बाकी का जो काम है मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो आधी किलो दूध और लेके आई, पहले मैं 1.5 किलो लाते थे, आजकल जो है क्वांटिटी कम कर दिया। क्या करूँ, करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा जिस टाइम मिलता है उसी के साथ वैसा ही करना पड़ता है, और वैसे ही खुश रहना पड़ता है। तो धीमे गैस पर, है ना, यहाँ पे भी चढ़ा दिया मैंने दूध। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे सोनू के लिए कपड़ा भी निकलना था, क्योंकि उसका कपड़ा जो है बाहर वो ठीक नहीं था। और मैं कपड़े निकलते निकलते उसकी तरफ देख रही थी। वो नीचे बैठा हुआ था, उल्टी कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी, और वो एक सेकंड के लिए भी शांति से नहीं बैठ पा रहा है। मुझे खुद को तकलीफ हो रहा है, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मेरे पास किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं है। उसे देखकर दुखी तो हो रही हूँ, लेकिन अब मैं उसके पास अगर बैठूंगी ना तो फिर मेरा इधर लेट हो जाऊंगी। आप देख सकते हैं बच्चा कितनी बुरी तरह से गमला लेके बैठा हुआ है, जैसे उल्टे आता है तो वो वही कर रहा है। और क्योंकि गमला लेके इसलिए नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि अगर बिस्तर में करेगा ना, बच्चा है, वहाँ से उतरते उतरते आते आते उसकी उल्टी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए बच्चों को जन्म देते हैं ना, मुझे नहीं पता आदमी के सीने में मतलब दिल होती है या नहीं होती है, लेकिन जो मेरा आदमी है ना उसके सीने में दिल नहीं है, पता नहीं क्या है और किस मतलब चीज़ से बना हुआ है, वो तो उनका माँ को पता होगा या फिर किसी इंसान को। मुझे तो नहीं लगता कि वो इंसान की कैटेगरी में भी आते हैं। अगर इंसान का नाम लेना तो फिर शर्मसार ही कर देता है इंसान को। तो कोई इंसान इस तरह से, और वो आज नहीं गया हुआ है, मैं उनको याद नहीं करना चाहती, मुझे घिन आती है उस आदमी के नाम लेते हुए। लेकिन जब मेरा बेटा बीमार पड़ जाता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ ना, तभी मुझे उनकी याद आती है। लेकिन मैं आजकल कम मतलब कॉल जो करती थी ना, पहले फ़ोन वगैरह करती थी, कम कर दिया, अपने मन को संभाल लिया है, बहुत ज़्यादा पहले से सुधर गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में मैं उस बंदे को भुलाने में कोशिश मतलब कामयाब हो जाऊँगी। कोशिश तो कर ही रही हूँ, लेकिन कोशिश में फ़िलहाल मैं नाकाम हूँ। लेकिन भगवान इतना मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखे कि मैं उस आदमी को जो है पूरी तरह से दिल से भुला दूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। और ऐसा सच में होगा और सच में मैं कर पाऊँगी। ये तो होता ही है जब किसी इंसान इतने लंबे समय तक किसी के साथ रहो। 15 साल किसी के साथ में
में रहना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मेरे तो पूरी लाइफ ऐसा मान लीजिए आधी ज़िंदगी उसके साथ गुजर गई है। और जब बच्चा हुआ तो इस मोड़ पर उसने छोड़ दिया कि इधर का ना उधर का, खास करके पैसा वगैरह सब कुछ फूटी कौड़ी तक नहीं देता है। मांगती तो कहता है कि है ना तू कैसे भी कर ले, हमें कोई मतलब नहीं, पहले बता फ़ोन ही नहीं उठाता है। तो ऐसा मान लीजिए कि एक औरत अगर सब कुछ कर सकती है ना तो ये सब भी कर सकती है, बस टाइम लगता है, तो वो टाइम का इंतज़ार है। और वो कहते हैं ना हाथों सरसों नहीं उगती है, तो सच में नहीं उगती हाथों सरसों, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उतना ही समय मुझे लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं सब कुछ कर लूँगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा बच्चे पल जाएंगे, सब कुछ होगा। मुझे किसी पर उम्मीद मतलब इस तरह से पैसे के लिए इतना गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगी जैसे मैं आज कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बच्चों को कर रही हूँ तैयार, क्योंकि मुझे इनको डॉक्टर के पास ले जाना है। सोनू और छोटू किसी ने भी खाना नहीं खाया था। और सोनू को मैंने ये वाला मोटा वाला जो जैकेट है वो निकाल दिया, क्योंकि इसमें हवा थोड़ा कम लगेगा। और इसके पास बाहर जो जैकेट है घर में पहनने के लिए वो थोड़ा सा हल्का सा है, तो इसलिए मैंने वो नहीं पहनाई और वो पहना के नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि वो रेगुलर घर पे पहनता है तो थोड़ा गंदा भी है। तो छोटू को भी मैं ऊपर से पहना रही हूँ ये स्वेटर, क्योंकि अगर ये नहीं पहनेगा तो बस में हवा लगेगी। और आज मैं जाने वाली हूँ किसी भी टोटो से या फिर मतलब वैन वगैरह से या मैजिक वगैरह में, क्योंकि ऑटो में जाते हैं ना यहाँ से तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो इस वजह से नहीं जाऊँगी। और 80 रुपये लगता है यहाँ से जाने में, तो 80 रुपये अगर मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी तो 80 रुपये आने में लगेगा, क्योंकि आते टाइम बच्चों का तबीयत ख़राब हो जाती है और सोनू को पैदल नहीं चला सकती हूँ। ऐसा है कि दोनों में से एक टाइम, यानी अगर मैं जाते टाइम जाऊँ तो ऑटो करके जाऊँगी, या फिर आते टाइम पूरा घर तक ऑटो करके आऊँ, क्योंकि सोनू इतना दूर नहीं पैदल चल पाएगा, उसकी तबीयत इसलिए ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने छोटू को तो तैयार कर दिया था शूज़ वगैरह पहना के पूरी तरह से, और सोनू भी मेरा तैयार हो गया है पूरी तरह से। और अब तक जो है 9:30 बज रही है, मुझे पूरी तरह से मतलब जल्दी जल्दी काम करने के बावजूद भी देखिए 9:30 बज चुकी है और अब मैं रेडी होने वाली हूँ। लेकिन देखिए छोटे छोटे बाल है, उसके बावजूद भी ना थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। तो सोनू को मैंने बोला रूमाल वगैरह ले लेना, आपको जो जो सामान चाहिए वो आप कैरी कर लेना, नहीं तो वहाँ पे मिलेगा नहीं। और डिस्पेंसरी में जाऊँगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप सबको पता ही है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए दोनों बच्चे तैयार हो चुका है, बस अब मैं है ना किसी भी तरह से बालों को बाऊंगी और निकल जाऊंगी। और दोस्तों अगर वो इंसान ये सोच रहा है ना कि वो चला गया मैं उसे छोड़ दूंगी, मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं ज़्यादा भागादौड़ी नहीं कर सकती, तो वो गलत सोच रहा है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, बहुत कुछ कर सकती है वो, उनको पता भी नहीं है क्योंकि उसको अंदाजा ही नहीं है। वो जिम्मेदारी से भग सकता है लेकिन वो औरत नहीं भगती है, और मैं एक माँ हूँ, मैं तो कभी नहीं भगूंगी। अगर वो सोच रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। जब तक मेरे सांसों में सांस रहेगा ना, सीने में मतलब खून मांस रहेगा ना, मैं उस आदमी पर जितना केस लगाया जा सकता है मैं उतना केस लगाऊंगी। मेंटेनेंस का 498 जो है लग चुका है, मेंटेनेंस का भी उसका लग चुका है, लेकिन उसको पता भी नहीं होगा। और बाकी डीबी वगैरह जितना भी लगता है ना मैं सब कुछ उस पर लगाने वाली हूँ, और एक एक करके लगाऊंगी, चाहे इसके लिए कितना ही बरस निकल जाए। मैं अब ना लाइफ का एक हिस्सा बना लिया केस करने का। अब एक एक केस है ना, चाहे 6 महीने में लगे चाहे साल भर में लगे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। अगर वो ऐसा सोच रहा है 2 बच्चे लेकर वो इतना ज़्यादा परेशान होगी, वो नहीं करेगी, तो वो गलत है। जितना केस बनेगा ना मैं उस पर चुन चुन के लगाऊंगी, क्योंकि उसने मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया, तो चैन से तो मैं उसे नहीं बैठने दूंगी। मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा उसका भी चैन छीन जाए, कि मुझे खुशी से नहीं रहने देगा तो मैं भी नहीं रहने दूंगी। तो अब तक तो उस पर जो है 2 केस लग चुका है। अब तक एक तो 498 ए का केस लगा है, जिसमें मेरे नाम पर मतलब थोड़ा बहुत जो भी था वो मुझे मिल गया है वापस। तो उसको बेच के ही आप लोग सोच रहे होंगे अकेले रहते घर कैसे चलती है, कुछ लोगों का ये सवाल होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैंने अपने बच्चों का एडमिशन कराया तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो 498 ए में मेरे को मतलब वो दिया गया था वापस, जो मेरे पास सामान वगैरह था वो मुझे वापस कर दिया गया था। तो बाइक था मेरे नाम से, बाइक को बेचने के बाद में मैंने अपने बेटे का जो है स्कूल में एडमिशन कराई थी, और बाकी जो भी मुझे मिला था उन सब से मैं अभी तक जो है बेच बाच के घर चला रही हूँ, इसी वजह से चल रहा है। और थोड़ा बहुत मेरी मम्मी दे देती है, मम्मी अरेंज कर देती है। तो और जो है मेंटेनेंस का केस डला हुआ है, तो मेंटेनेंस के केस को पास होने में लगभग 1.5 साल 2 साल लग जाता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी चाहे कुछ भी हो। एंट्री मेंटेनेंस जो होती है ना वो बंद जाती है, जब तक उसे नोटिस
प्राप्त नहीं होगी तब तक नहीं बनती है, लेकिन नोटिस प्राप्त होने में 2-3 महीने लगता है, यानी 2-3 महीने बाद में जो है एंट्री मेंटेनेंस मतलब लागू हो जाते हैं। उसके बाद में वो कितने साल इकट्ठे करे, कितने साल नहीं दे, लेकिन उसको देना तो पड़ेगा चाहे वो कुछ भी करे। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोर्ट कचहरी करने में क्या रखा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोर्ट कचहरी करने में बहुत कुछ रखा है। मुझे 498A का केस लगाने में साल भर लगा था, लेकिन लग चुका, और उसके बाद में मुझे पैसे भी मिले, बहुत कुछ मिले, यानी जो भी मेरा सामान था मुझे वापस दिलवाया गया था। तो अभी 125 का है, वो अभी अभी लगा है, तो मान लीजिए 1 साल में वो लागू हो जाएगा। तो उसके बाद में 1-2 पैसा भी अगर आएगा तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वगैरह जो भी है वो मैं मतलब मैनेज कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत चल जाएगा। अगर एक बच्चे का भी खर्चा वो दे देंगे तो बाकी का कैसे ना कैसे चल ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं घर से निकल गई थी और आ गई थी यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो देख सकते हैं ये है हमारे यहाँ का डिस्पेंसरी, यहाँ पे मिलती है फ्री में दवाई, पर्ची नहीं लगती है और आधार कार्ड देना पड़ता है, वो कंपलसरी है, और दवाई बहुत अच्छी मिलती है। तो फाइनली हमने यहाँ पे दवाई वगैरह ले लिया है। तो दवाई का मैं यहाँ पे कर रही हूँ बंटवारा, थैली लेके आई थी क्योंकि हमेशा दवाई मिक्स हो जाती है, लगभग सेम दवाई दी जाती है इस वजह से। तो मैं यहाँ पे जो सोनू का दवाई है उसे अलग से डाल रही हूँ 3 शीशी, और उसी के साथ उसी का पर्ची भी डालूंगी। और मैंने मेरे लिए भी दवाई ले लिया कोल्ड का और फीवर का, तो उसे भी अलग से, यानी तीनों का दवाई जो है अलग अलग रखूंगी। तो यहाँ पे जो सोनू का दवाई गया है और मेरा दवाई थोड़ा सा कम मिला था, यहाँ पे इसने जूते को फंसा लिया था तो मैंने निकाल दिया इस नारे को। और अब बची जो है मेरी दवाई, तो मेरी दवाई है ना बैग में मैंने यहाँ पे मतलब रख रही हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दवाई वगैरह ले लिया था और बच्चों को कह रही हूँ चलो, तो बच्चे इतने धीरे चलते हैं तो चलना स्टार्ट कर दिए। एक छोटा सा बाबू तो वो बोल रहा बाई। तो फाइनली हम मतलब निकल चुके हैं वहाँ से, और मैं सोच रही हूँ जब आई हूँ तो फिर मेरा रिपोर्ट भी लेके चलूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था रिपोर्ट, और रिपोर्ट का जो है वो मैं आपको कभी और बताऊँगी, पिछले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, मेरे घर में जो मोटर का प्लग उलग है वो सब। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आया है और बाजार से हम क्या क्या सामान लाया, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हो। अभी लेती हूँ विदा, तब तक के लिए नमस्ते।